केवल जो अल्लाह को ना माने वो काफिर नहीं है। जो अल्लाह को ना माने, जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने और जो अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे किसी व्यक्ति विशेष की इबादत करे वो काफिर है। क्या होगा अगर आपको यह बताया जाए कि इस्लाम का अंत पहले ही लिखा जा चुका है, न अरब की रेत में, न किसी युद्ध में, बल्कि उन ग्रंथों में जिन्हें आप हजारों साल पुराना मिथक समझते थे। हाँ, वही भविष्य पुराण, वही श्रीमद् भगवद गीता, जिनमें शब्द नहीं भविष्य की चीत्कार दर्ज है। आपने कभी सोचा है क्यों इस्लामिक देशों के बीच अब खुद ही बारूद भर चुका है? क्यों मुसलमान अब मुसलमानों को ही काफिर कहने लगे हैं? क्यों एक्स मुस्लिम मूवमेंट हर दिन तेज होता जा रहा है? ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये वही घटनाएं हैं जिन्हें भविष्य में घटने से पहले वेद व्यास ने श्लोकों में बांध दिया था। और सबसे डरावनी बात, भविष्य पुराण में साफ लिखा है, एक धर्म जो तलवार से फैलेगा वह अपने ही देश में सिमट कर खत्म हो जाएगा। अब सोचिए, क्या सऊदी की गलियों में नाइट क्लब बनना, महिलाओं का हिजाब फेंकना और कुरान पर उठते सवाल बस एक संयोग है? इस वीडियो में हम सिर्फ बताएंगे नहीं, हम वो सबूत दिखाएंगे जो किताबों से हटाकर लोगों की आंखों से भी छुपा दिए गए। और जब आप आखिरी लाइन तक पहुंचेंगे, आप खुद से पूछेंगे, क्या कल की सच में आ चुके हैं? रुको, वीडियो बंद मत करना, जो आगे आने वाला है वो तुम्हारे यकीन को हिला देगा। तैयार रहो। अब बात सिर्फ विचार की नहीं, इतिहास के दोबारा लिखे जाने की है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये अंत किसी बाहरी युद्ध से नहीं आएगा, बल्कि अंदर से उठे एक सन्नाटे से होगा। एक एक कर वो लोग जो कभी आंख मूंद कर माने बैठे थे, अब सवाल पूछ रहे हैं, अगर अल्लाह एक है तो फिर इतना खून क्यों? अगर यह शांति का मजहब है तो डर क्यों बैठा है? और ये सवाल तलवार से नहीं, कीबोर्ड से पूछे जा रहे हैं। सोचिए, जब भविष्यवाणी में लिखा था शब्द बाण से होगा युद्ध, तो क्या ये वही समय है? क्या आप भी वो आवाज बनेंगे या चुप रहकर इतिहास के अंत का इंतजार करेंगे? अगर आप अब भी सोचते हैं कि ये सब बस इत्तेफाक है, तो आप वही गलती दोहरा रहे हैं जो हर युग में भक्तों ने की थी, सत्य को देखकर भी अनदेखा करना। इस वीडियो को लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि धर्म की शक्ति फिर से जागे। कमेंट करें जय कल के, ताकि पूरी दुनिया देखे कि कल के अकेले नहीं आएंगे। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये शंखनाद है। क्या आप तैयार हैं उस बात को सुनने के लिए जो इतिहास में सबसे ज्यादा छुपाई गई है? अगर मैं कहूं कि हिंदू ग्रंथों में इस्लाम के अंत की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी और अब वो एक एक करके साकार हो रही है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या आप इसे अफवाह मानेंगे, मजाक समझेंगे, या फिर उस अनकहे इतिहास की तरफ एक नई नजर से देखेंगे जिसे जानबूझकर हमसे छुपाया गया? रुकिए, ये कोई सेंसेशनल क्लेम नहीं है। ये वो भविष्यवाणी है जिसे न तो मौलवी आपको बताएंगे और न ही किसी स्कूल की किताब में मिलेगा, क्योंकि ये उन शब्दों में दर्ज है जो हजारों साल पहले लिखे गए थे भविष्य पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और भागवत महापुराण में। आज जब हम चारों ओर देखें तो क्या दिखाई देता है? मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान, हर जगह इस्लाम का नाम लेकर खून बहाया जा रहा है। हर फिरका खुद को सही मानता है और बाकी सबको काफिर। और दूसरी तरफ एक नई क्रांति जन्म ले रही है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। मुसलमान खुद कह रहे हैं कि हमें दम घुटता है इस मजहब में। हजारों लोग खुलकर कुरान और हदीस को छोड़ रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या ये सब बस इत्तेफाक है या फिर ये वही घटनाएं हैं जिन्हें हजारों साल पहले हमारे आर्शियों ने पहले ही देख लिया था? क्या ये वही चेतावनियां हैं जिनमें कहा गया था एक ऐसा धर्म आएगा जो तलवार के बल पर फैलेगा और फिर अपने ही कर्मों से मिट जाएगा? इस वीडियो में आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप वो देखेंगे जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। आप जानेंगे वो भविष्यवाणियां जो आज की हेडलाइन से मेल खा रही हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, ये सब पहले से लिखा गया था और अब वही हो रहा है। तो अब आंखें खोलिए, दिल थामिए, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो न सिर्फ इस्लाम की कहानी है, बल्कि वो पन्ना है जो कभी पलटा ही नहीं गया था। क्या आप मानेंगे कि हजारों साल पहले लिखे गए हिंदू ग्रंथों में एक ऐसे धर्म की भविष्यवाणी की गई थी जो रेगिस्तान से उठेगा, सिर पर चोटी नहीं रखेगा, मूंछें नहीं रखेगा और अपने धर्म का प्रचार तलवार के दम पर करेगा? भविष्य पुराण महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सिर्फ कथा नहीं, आने वाले समय की चेतावनी माना जाता है। और उसमें दर्ज कुछ श्लोक आज की दुनिया की तस्वीर को शब्दों में बदल देते हैं। पहला श्लोक जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, तस्मात् मरुस्थले जातो मोहम्मद नाम धारका। भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 3। अर्थात मरुस्थल में एक व्यक्ति जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है
या फिर ये उस भविष्य दृष्ट की आंख है जो हजारों साल आगे देख सकता था? अब देखिए अगला श्लोक जो इस धर्म की पहचान बताता है। न तस्य शिखा भविष्यति मूंछश्च न भविष्यति लिंग छेदम करिष्यति पैशाच धर्मस्य प्रचारक। उसके सिर पर शिखा छोटी नहीं होगी, मूंछें भी नहीं होगी। वह लिंग छेदन सुन्नत का प्रचार करेगा और पैशाच धर्म का प्रचारक होगा। सुनकर झटका लगता है, लेकिन सोचिए क्या ये लक्षण आज के इस्लाम से मेल नहीं खाते? सो न छोटी एकाका न मूंछ, सो घनसी सुन्नत एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य, और पैशाच धर्म एक ऐसा धर्म जो हिंसा, रक्तपात और कट्टरता को धर्म का साधन बना दे। अगला श्लोक इसे और गहराई से दिखाता है। विश्व पुराण में दर्ज ये श्लोक गोवधम करिष्यन्ति देव पूजा निषेधयिष्यन्ति स्त्रीणाम पतिव्रतम नाशयिष्यन्ति मूर्ति निंदा करिष्यन्ति सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं जो आज की दुनिया से भयावह मेल खाती है। सोचिए, क्या आज गोहत्या खुलेआम नहीं हो रही? क्या देव पूजा को बुत परस्ती कहकर अपमानित नहीं किया जाता? क्या 3 तलाक, पर्दा और बहुविवाह जैसे प्रथाएं स्त्रियों के पतिव्रता धर्म और स्वाभिमान को नहीं कुचलती? और क्या मूर्तियों की निंदा करना कुछ मजहबों की धार्मिक नीति का हिस्सा नहीं बन चुका है? ये श्लोक किसी एक कालखंड की नहीं, बल्कि एक मानसिकता की पहचान करता है, एक ऐसे मजहब की जो आस्था को मिटाकर अधीनता लाता है। जब आप ये पंक्तियां पढ़ते हैं तो आपको यह समझ आता है कि हिंदू अर्षियों ने सिर्फ भविष्य नहीं देखा, उन्होंने चेतावनी दी थी। अब सवाल यह है, क्या हम चेतावनी को समझ रहे हैं या फिर इतिहास दोहराने दे रहे हैं? अब जरा चारों ओर देखिए, क्या आज दुनिया के कई हिस्सों में गोवध खुलेआम नहीं होता? क्या मूर्ति पूजा को इस्लाम में बुत परस्ती कहकर तिरस्कृत नहीं किया जाता? क्या 3 तलाक, पर्दा, बहुविवाह और स्त्रियों पर अत्याचार इन्हीं संकेतों का विस्तार नहीं है? और अब आता है वो श्लोक जो अंत की तरफ इशारा करता है। सधर्मो दीर्घ कालम स्थायी स्यात् परम पश्चात स्वदेशे एव लयम गमिष्यति। वह धर्म एक समय तक प्रबल रहेगा, लेकिन अंततः अपने ही देश में सिमट कर समाप्त हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं? इतने स्पष्ट, इतने सटीक संकेत, और हम सबने इन्हें नजरअंदाज कर दिया। अब सोचिए, क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अरब देशों का अंदरूनी संघर्ष वही आत्मविनाश नहीं है? क्या एक्स मुस्लिम आंदोलन उसी अंत का बिगुल नहीं बजा रहा? भविष्य पुराण बार बार एक शब्द दोहराता है, शूलधारी धर्म, पैशाच धर्म। धर्म का अंत उसके अपने कर्मों से। क्या यही नहीं हो रहा है आज? एक ऐसा धर्म जो शस्त्र से फैला, अब अपने ही शस्त्रों से टूट रहा है, गिर रहा है, मिट रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब पहले से लिखा गया था। इस्लाम का इतिहास अगर किसी एक प्रतीक से जुड़ा है तो वो है तलवार। बद्र, उहुद, खंदक, खैबर, ये केवल युद्ध नहीं थे, ये वो धार थे जिन पर इस्लाम की नींव डाली गई। पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही 80 से अधिक युद्धों का जिक्र मिलता है, और हर युद्ध एक ही संदेश लेकर आया, जो हमारे साथ नहीं वो हमारा दुश्मन है। क्या ये शांति का संदेश था या एक सशस्त्र आंदोलन का विस्तार? गजवाए हिंद एक ऐसी हदीस जो कहती है कि एक दिन मुसलमान भारत पर अंतिम युद्ध करेंगे। क्या यह धर्म की बात है या फतह की? इस्लाम की शुरुआत में जो तलवारें गैर मुस्लिमों पर चलीं, अब वही तलवारें मुस्लिमों पर ही चल रही हैं। आज अफगानिस्तान में तालिबान इस्लाम के नाम पर शरिया लागू कर रहा है, लेकिन पीड़ित कौन है? आम मुसलमान। सीरिया और इराक में आईसिस ने खलीफा राज स्थापित करने का दावा किया, लेकिन जिनकी गर्दनें कटी, जिनके घर जलाए गए, जिनकी बच्चियों को गुलाम बनाया गया, वो भी मुसलमान ही थे। ईरान में हिजाब के खिलाफ खड़ी हो रही महिलाएं, क्या वो काफिर हैं या वो इस मजहब की उस तलवार का शिकार हैं जो अब अपने ही घर को चीर रही है? ये वो धार है जो अब वापस घूम चुकी है। और अब आइए सुनते हैं उन लोगों की आवाज जो इस धर्म को छोड़ चुके हैं। एक्स मुस्लिम्स। मैंने कुरान पढ़ा, हदीसें पढ़ी और मेरा दिल टूट गया। मैंने महसूस किया कि मैं डर में जी रहा हूं, सोचने तक की इजाजत नहीं। इस्लाम ने मुझे इंसान नहीं, एक गुलाम बनाया। क्या ये शब्द किसी दुश्मन के हैं? नहीं, ये उन लोगों के हैं जो अंदर से टूट गए हैं। जब कोई धर्म अपने ही अनुयायियों को डरा दे, जब विचार का स्थान केवल आदेश ले ले, जब सवाल करने पर मौत की सजा दी जाए, तो समझो वो धर्म अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और यही हो रहा है। वो इस्लाम जो तलवार के बल पर फैला, अब अपनी ही तलवार से लहूलुहान हो रहा है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये न्याय है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां भविष्यवाणी केवल शब्द नहीं, साक्षात घटनाएं बन चुकी हैं। हजारों साल पहले जब इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था, तब हिंदू ग्रंथों ने सिर्फ यह नहीं बताया कि यह धर्म क्या करेगा, बल्कि यह भी साफ साफ लिखा गया था, यह अंत में कहां और कैसे खत्म होगा। भविष्य पुराण के खंड 3 अध्याय 4 में एक रहस्यमयी लेकिन बेहद स्पष्ट भविष्यवाणी दर्ज है। ऐसा धर्मो दीर्घ कालम स्थायी स्यात् परम पश्चात स्वदेशे एव लयम गमिष्यति।
अर्थात वह धर्म लंबे समय तक स्थिर रहेगा, लेकिन अंततः वह अपने ही जन्म स्थान में सिमटकर समाप्त हो जाएगा। सोचिए, जब यह श्लोक लिखा गया था तब इस्लाम का नाम तक अस्तित्व में नहीं था। न मोहम्मद पैदा हुए थे, न अरब में कुरान का एक अक्षर उभरा था। फिर भी एक धर्म के उदय, उसके प्रसार और फिर उसके पतन तक की पूरी कथा हजारों साल पहले शब्दों में कैसे गूंथ दी गई। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये काल चक्र की भविष्यवाणी है। कहा गया है कि वह धर्म तलवार से फैलेगा, पूरे संसार पर छा जाएगा और फिर अपने ही जन्म स्थान यानी उस धरती पर जहां उसकी नींव पड़ी थी वहीं सिमटकर खत्म हो जाएगा। आज जब हम सऊदी अरब को बदलते हुए देखते हैं, जहां अब मस्जिदों से ज्यादा मॉल्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स की चर्चा है, जहां इस्लाम के नाम पर लड़ने वाले देश अब खुद आपस में ही युद्ध कर रहे हैं, तो क्या ये सब संयोग है या फिर वही लैंगमिष्यति की प्रक्रिया चालू हो चुकी है? क्या ये इस धर्म की घड़ी की सुई है जो अब अपने आखिरी चक्र पर आ चुकी है? सवाल यही है, क्या हम इतिहास देख रहे हैं या भविष्यवाणी होते हुए महसूस कर रहे हैं? अब इसे मिलाइए सही बुखारी की हदीस से, जिसे पैगंबर मोहम्मद के सबसे भरोसेमंद सहाबी अबू हुरैरा ने बयान किया। इस्लाम धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और अंततः दो मस्जिदों के बीच मक्का और मदीना में ही सीमित रह जाएगा, जैसे कोई सांप अपने बिल में लौट आता है। सही बुखारी जिल्द 3 किताब 31 हदीस 1270। दो अलग अलग ग्रंथ, दो अलग धर्म, दो अलग सभ्यताएं, लेकिन संदेश एक ही। एक धर्म जो फैलेगा पूरे विश्व में और फिर खुद सिमट जाएगा अपने ही मूल स्थान में, और उस समय उसका झंडा गिर चुका होगा। क्या यह इत्तेफाक है कि आज काबा की पवित्रता पर सवाल उठ रहे हैं? सऊदी अरब, जो इस्लाम का केंद्र रहा है, अब टूरिज्म, मॉल्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स और नाइट लाइफ के लिए जाना जाने लगा है। काबा के पास बन रहे मनोरंजन केंद्र, क्या ये बिल में लौटते सांप की तड़प नहीं है? और सिर्फ सऊदी ही क्यों, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, हर वो जगह जो इस्लाम की शान थी, आज आतंरिक संघर्ष, सत्ताधारी हिंसा और धार्मिक अराजकता का गढ़ बन चुकी है। क्या ये वही संकट नहीं है जिसका वर्णन भविष्य पुराण ने किया? ध्वजम पतितम मन्यन्ते लोकाः धर्मस्य क्षय लक्षणम। जब धर्म का झंडा गिरे तब समझो उसका अंत समीप है। अब उस झंडे को देखिए जो एक समय अल्लाहू अकबर के साथ लहराता था। आज उसी पर खून, संघर्ष और विद्रोह की परछाई है। अब इसे कल्पना मत मानिए, ये वो चक्र है जो भविष्यवाणी से चालू हुआ था और अब इतिहास बन रहा है। इस्लाम अब लौट रहा है वहीं जहां से उसने शुरुआत की थी, लेकिन अब वो शक्ति बनकर नहीं, बल्कि एक थका हुआ घायल सांप बनकर जो अपने ही जहर से सिमट रहा है, तड़प रहा है और अंत की ओर बढ़ रहा है। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो आंखों के सामने तलवारें, घोड़े और रणभूमि की कल्पना आती है, लेकिन इस युग का युद्ध वैसा नहीं है। हिंदू ग्रंथों में लिखा युद्ध अब शुरू हो चुका है, पर यह तलवारों से नहीं, सोच से लड़ा जा रहा है। यह युद्ध फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और रेडिट की फील्ड पर चल रहा है, जहां बंदूक नहीं चल रही बल्कि सवाल दागे जा रहे हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट आज का सबसे बड़ा वैचारिक विद्रोह बन चुका है। हजारों मुस्लिम युवा अब इंटरनेट पर यह कह रहे हैं, हम इस मजहब में घुटन महसूस करते हैं, हमें डराया गया, मारा गया और सोचने तक की इजाजत नहीं दी गई। क्या ये कोई आम बयान है या फिर ये उस महायुद्ध की शुरुआत है जिसका जिक्र भविष्य पुराण में इस तरह किया गया है? शब्द बाणेह्य धर्म संघर्षः प्रारभ्यते कलयुगे। कलयुग में धर्म युद्ध शब्दों के बाण से लड़ा जाएगा। आज के दौर में कल की तलवार नहीं, कीबोर्ड उठाए हुए हैं। हर लाइक एक वॉर है, हर कमेंट एक प्रतिरोध है, हर शेयर एक शंखनाद है। जहां पहले हदीसें सवाल नहीं सहती थीं, अब वो वायरल डिबंक्स का शिकार हो रही हैं। जहां पहले कुरान आलोचना से परे था, अब लाखों लोग उस पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। ये वही सॉफ्ट वॉर है जो दिखता नहीं लेकिन जड़ें हिला देता है। सोचिए, अगर एक मजहब अपनी किताबों को सिर्फ एक भाषा में पढ़ने की इजाजत देता है और जब अनुवाद होता है तो लोग उसे छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या यह सत्य का आगमन नहीं? आज इस्लामिक सत्ता केवल सरकारों से नहीं, इंटरनेट से भी हार रही है, और ये हार बिना तलवार, बिना खून, बिना रणभूमि के हो रही है। अब सवाल ये नहीं कि क्या युद्ध होगा, सवाल ये है क्या आप इस युद्ध में शामिल हैं? क्योंकि जो युद्ध शुरू हो चुका है वो केवल इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगा, असली युद्ध अभी बाकी है। कभी सोचा है क्यों आज हर ओर एक ही नाम गूंज रहा है? कल के शताब्दियों से जो केवल कथा थे, आज उनके नाम से अधर्मी कांपने लगे हैं। ये कोई संयोग नहीं, भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है, कल के नामना भविष्यति नृपश्रेष्ठ नंदनः धर्म संस्थापनार्थाय संसारस्य विनाशकृत। अर्थ, कल के नाम वाला एक अवतार श्रेष्ठ राजाओं की वंशज होगा जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित होगा। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। के जब 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 धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। अब रुकिए और चारों ओर देखिए, धर्म उपहास का पात्र बन चुका है, अधर्म सत्ता की कुर्सियों पर बैठा है, निर्दोषों की हत्या धर्म के नाम पर हो रही है और इस्लाम खुद के ही अनुयायियों से लड़ रहा है, टूट रहा है, सिमट रहा है। क्या यह सब संकेत नहीं है? क्या यह वही कालचक्र नहीं है जिसका अंत कल्कि के आगमन से जुड़ा है? आज जब कोई कहता है कल्कि आएंगे तो वो भविष्यवाणी नहीं कर रहा, वो संकेत पढ़ रहा है। अब कल्कि कोई कथा नहीं है, वो चेतावनी है, वो न्याय है, वो शक्ति है जो तब उठती है जब दुनिया आंखें मूंद लेती है। सोचिए, अगर हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखा गया था कि एक ऐसा धर्म पैदा होगा जो खुद के पापों से समाप्त होगा और आज वही इस्लाम टूट रहा है, तो क्या आप भी महसूस नहीं करते कल की अब केवल आने वाले नहीं, आने को तैयार हैं? अब ये सवाल नहीं है कि क्या होगा, अब ये प्रश्न है आप तैयार हैं या नहीं? क्योंकि जब कल की आएंगे तो न बहस होगी न माफी। जो अधर्मी होगा वो बचेगा नहीं। अब समय विचार का नहीं है, अब समय तैयारी का है। अब जब सारी बातें सामने हैं, जब हर भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है, जब हर चेतावनी अब केवल ग्रंथों तक नहीं जमीनी हकीकत बन चुकी है, तो सवाल सीधा है, क्या आप चुप बैठेंगे या आप वो आवाज बनेंगे जो अधर्म के अंत को तेज करेगी? अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, अगर आप समझ चुके हैं कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आह्वान है, तो अब चुप रहना अधर्म के पक्ष में खड़ा होना है। कल के आएंगे ये अब एक पंक्ति नहीं, एक घोषणा बन चुकी है। अब समय है उस शंखनाद का जिसे दबाया गया था, लेकिन अब आप बजा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि धर्म की पुनः स्थापना हो। कमेंट करें जय कल की, ताकि हर व्यूअर देखे कि ये आवाज अकेली नहीं है। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये चेतावनी है। हर शेयर, हर कमेंट, हर लाइक एक और ईंट है उस मंदिर की जिसमें कल्कि के कदमों की गूंज सुनाई देगी। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां निर्णय इतिहास नहीं लेगा, आप लेंगे। और याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अगली वीडियो में हम जानेंगे वो अंतिम घटना जो कल्कि के प्रकट होने की सीधी भविष्यवाणी मानी जाती है। जिस दिन वो घटना घटेगी उस दिन धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध शुरू हो जाएगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि समय अब बहुत कम है और युग परिवर्तन अब सिर्फ एक वादा नहीं, एक कड़वा सच है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।